बहुत सुंदर कथा है। एक बार ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने जो शिवरात्रि व्रत के विषय में हमको कहा, इस व्रत का महात्म क्या है, इसका क्या फल है, कृपा करके हमको बताइए। तो सूत जी महाराज कहते, हे ऋषियों, एक निषाद था। वो निषाद जंगल में से जानवरों को मार के लाता था और उसी के मांस से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ध्यान से सुनना, परिवार का पालन पोषण वो करता था। एक बार माता पिता भूखे थे उसके, उस दिन शिवरात्रि थी, और उसके माता पिता ने कहा भूख लगी है, कुछ लाओ कुछ लाओ कुछ लाओ। तो अपने पास साथ में जल पात्र लेकर, हाथ में धनुष बाण लेकर शिकार खेलने के लिए वो गया। पूरे दिन भटका, उसे कुछ नहीं मिला। पूरे दिन भटका, उसे कुछ नहीं मिला। तो शाम के समय जलाश्रय, एक सरोवर के पास में वृक्ष था। उस वृक्ष पर, वो भी बेलपत्र का वृक्ष था, उस वृक्ष पे वो चढ़ गया कि कोई भी व्यक्ति, जानवर जो आएगा, वो जल पीने आएगा तो यहीं आएगा, यहीं मार दूंगा। उस वृक्ष पे वो चढ़ गया। थोड़ा सा अंधेरा हुआ, थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो एक मृगी आई, वो जल पी रही थी। तो जब वो जल पी रही थी तो उसने धनुष बाण उठाए और धनुष की प्रत्यंचा पर जब बाण चढ़ाने लगा तो उसकी बगल में जो जल था ना, वो जल गिरा। कहां, उसे पता भी नहीं था। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। तो वो जल उसके ऊपर गिर गया, जान के नहीं, अनजाने में। और जब धनुष बाण उसने ऐसे उठाए तो डालियों में लगने से कुछ पत्तियां गिर गईं। वो पत्तियां कौन थी? बेलपत्र की। वो शिवलिंग पे गिर गईं। और वो प्रथम शिवरात्रि पे 4 पहर की पूजा करनी चाहिए। 4 पहर की पूजा, प्रारंभ, बीच में, देन बीच में, और एक फिर जब संपूर्ण हो रात्रि, तब ब्रह्म मुहूर्त में 4 पहर की पूजा करनी चाहिए। तो वो धनुष बाण चढ़ाए तो वो बेलपत्र भी चढ़ गई। मृगी ने आवाज सुन ली तो उन्होंने पूछा, भाई कौन? बोले मैं शिकारी हूं। क्या करना चाहते हो? बोले मैं तुम्हारा वध करना चाहता हूं। किस लिए? मेरे घर में माँ बाप भूखे बैठे, उनके लिए मैं तुम्हें मार के ले जाऊंगा। तो ध्यान से सुनना, बहुत गजब के शब्द हैं। इतना हम मनुष्य होकर नहीं सोच सकते। वो मृगी बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो ये तो मुझे समझ में आ गया। मैं कितनी सौभाग्यवती हूं कि मेरा ये शरीर, जो मरने के बाद किसी के काम नहीं आएगा, मेरे शरीर में ये आज भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया है कि तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हारे घर वालों की भूख मिटाने के काम आऊंगी। पर मेरे ऊपर एक उपकार करोगे क्या? बोले मेरे घर में पति है, बच्चे हैं, मुझे थोड़ा सा अवसर दे दो, मैं जरा जाके आ जाऊं, उन्हें बता के आ जाऊं, मैं तुम्हारे बाण से मरने के लिए तैयार हूं। व्याध बोला, मुझे पागल समझ रही है? कौन ऐसा है जो मरने के लिए वापस आएगा? उसने कहा, मृगी बोली, हे व्याध, मैं कहती हूं, सुनो, मैं शपथ लेकर कहती हूं, यदि मैं जाकर अपने घर में तुम्हारे पास न लौटूं तो वेद विक्रिय, त्रिकाल संध्योपासन, ब्राह्मणों को तथा अपने स्वामी के आज्ञा का उल्लंघन करने से, कर्म से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। जो वेद विसर्जन, जो ब्राह्मण होके भी वेद पाठ नहीं करते, जो संध्या उपासन छोड़ देते हैं, जो अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। उस व्याध को थोड़ा बिलीव हुआ, कहा कि तू जा, जल्दी आ जाइए, छोड़ दिया उसे। कुछ समय बाद एक और मृगी आई, तब तक दूसरा पैर शुरू हो चुका था।
वो गर्भवती थी, उसी मृगी की छोटी बहन थी, वो जल पी रही थी। उसने भी आके कहा, उसने व्याध ने कहा मैं तुझे मारूंगा, तो उस मृगी ने कहा देख तू मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, मैं अचानक मर जाऊंगी तो मेरे घर वाले बड़े दुखी होंगे, मेरे छोटे छोटे एक दो बच्चे मैं अपनी बहन को दे आऊं, अपने पति को बताया हूं और मैं आ जाऊंगी। बोले तुझसे पहले एक मृगी भी ऐसे ही बोल के गई है, वो अभी तक नहीं लौटी। बोले वो आए ना आए मैं आऊंगी, मैं तुझे वचन देती हूं। उस समय भी वो जल चढ़ गया शिव जी पे, उस समय भी बेल के कुछ पत्र गिर गए उस शिवलिंग पे। उसने कहा ठीक है चली जा, जल्दी लौटी हो। ये भी चली गई। अब इन दोनों को ढूंढते ढूंढते इनका पति आया वहां, वो जल पी रहा था। जब वो जल पी रहा था तो जिसने फिर धनुष बाण उठाया, तीसरा पैर पूरा हो गया था, जल भी गिरा, बेलपत्र भी गिरा और अब तक थोड़ी बहुत सद्बुद्धि भी आ गई थी। मृग ने फिर पूछा, क्या? मृग ने भी वही पूछा, क्या करना चाहते हो? बोले मैं तुम्हें मार देना चाहता हूं। बोले क्यों मारना चाहते हो? बोले अपने घर वालों का पेट भरूंगा। बोले मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, तुम्हारे घर वालों के काम आऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे अवसर दे दो, मैं जरा अपने घर वालों को बोल के आऊँ। बोले जब से यहाँ बैठा हूँ सबको घर वालों को ही बोलना है, कोई ऐसा पाप लग जाए, कोई झूठ बोलने से मैं नरक में चला जाऊं, कोई ये सब बोल के चले जाते, कोई लौट के नहीं आता। बोले ऐसा नहीं है, मैं अभी गया और अभी आया, एक बार मुझ पे विश्वास करो। 3 पहर की पूजा अनजाने में उससे हो गई थी व्याध से। उसने कहा ठीक है चले जाओ। वो मृग भी चला गया। तीनों एक जगह एकत्रित हुए और तीनों ने अपनी घटना ही बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो पहली बारी मृगी बोली मैं जाऊंगी क्योंकि मैंने वचन पहले दिया है। दूसरी बोली नहीं आप बड़ी हो, आप घर संभालो, मैं जाती हूं, मेरा वचन झूठा नहीं होना चाहिए। उस मृग ने कहा देखो तुम दोनों देवी हो, मैं पुरुष हूं, इस परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, तुम लोगों की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, कोई वचन झूठा ना हो, इसलिए मैं जाता हूं, उस धर्म का पालन करूंगा, तुम बच्चों को देखना। पिता के बिना तो फिर भी बच्चे रह लेते हैं, मां के बिना बच्चे नहीं रह पाते हैं, तुम बच्चों का ध्यान रखना। सच बताओ किसकी जरूरत ज्यादा है, पिता की कि मां की? पिता मां की तरह नहीं संभाल सकता, मां ही संभालती है बच्चों को। तुम रहो, मैं नहीं हमने वचन दिया है। तो तीनों बोले हम तीनों ही चलते हैं। मृग जिससे बधिक जिसे मारेगा मारेगा, अपने बच्चों को पड़ोसियों को सौंप कर वो तीनों के तीनों शिकारी के पास पहुंचे और शिकारी ने जैसे ही देखा वो धनुष बाण उठाया, फिर वही जल चढ़ गया और तब तक ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो चुका था। बेलपत्र के गिरने से अद्भुत ज्ञान उसे हो चुका था। वो उस बेलपत्र के वृक्ष से नीचे उतर के आया, उसने देखा कि तीनों जने आ गए और वो तीनों ही नहीं आए, वो बच्चे भी पीछे चले आ रहे हैं उनके। बच्चों ने कहा जो हमारे माँ बाप की दशा होगी वही हमारी दशा भी होगी। अगर हमारे माँ बाप अपने वचन की खातिर अपने प्राणों का त्याग करेंगे तो हम भी कहेंगे भैया हमें भी ले चलो, हम भी प्राणों के त्याग देंगे। शिकारी ने कहा बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने आने में। बोले हम आ गए, अब तुम हम तीनों का वध कर सकते हो, देर हुई इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। शिकारी की आंखों में आंसू आने लगा, वो झरझर रोने लगा बेचारा। वो कहने लगा ये पशु होकर अपने वचन की मर्यादा कैसे निभा रहे हैं, और मैं मानव होकर इन ऐसा दुष्ट जो इनका वध कर रहा हूं, इनके बच्चों की परवाह मुझे मेरे मां बाप की पड़ी है और इनके बच्चों की नहीं पड़ी है। धिक्कार है मेरे मानव होने पर और धन्य है इनके पशु होने पर। ये अपने वचन को कितना सार्थक कर रहे हैं, बेकार हो गया। धनुष बाण छोड़ दिया, आज के बाद वध नहीं करूंगा। अनजाने में की हुई वो शिवरात्रि का व्रत और चारों पहर की पूजा, जानते हो भगवान शंकर ने क्या कहा? वही गुहू बना जिसकी भगवान श्री राम से मित्रता हुई। क्या बना वो?
भगवान श्री राम का मित्र बना। इसलिए हे मेरे प्यारे सभी श्रोतागण, आप सबसे मेरा आग्रह है, आज शिवरात्रि है, आप सभी हो सके तो व्रत के साथ चारों पहर की अगर आप लोग पूजा कर लें तो आपको इसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। शिव जी से आप जो मांगेंगे आपको वही प्राप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे।